जैसे ओशो ने कहा था कि ये देश में इतना धर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अधर्मी इतने हैं, पाप यहाँ ज़्यादा है। पाप ज़्यादा है, तो जो नैतिक शिक्षा है वो थोड़ी बहुत अब स्कूलों में भी नहीं है, कम होते जा रही है। कम होती जा रही है। आई लर्न रिसेंटली कि 8th स्टैंडर्ड सिविक्स टेक्स्ट बुक से एयर पोल्यूशन का भी चैप्टर हटा दिया गया है। इसमें तो कोई ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी नहीं हो रही थी। होगी, अभी तक किसी ने निकाला नहीं तोड़ उसका। देखिए पोल्यूशन पॉलिटिकल तो हो चुका मामला। ओनली इन इंडिया इवन पोल्यूशन इज पॉलिटिकल, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं कि वो धर्म के बेसिस पे हवा को भी अलग कर दे। वो भी कर देंगे शायद आगे चल के। तो बात सोच रही थी बहुत देर से, क्योंकि आपने मार्केटिंग की है। मार्केटिंग में एक मोटिवेशन और टू लुक फॉरवर्ड, जब आप बहुत देर तक आपको बिजनेस ना मिले, सेल ना भी अच्छी आ रही हो, हाउ डू यू रिमेन मोटिवेटेड? मोटिवेशन, जब हम बड़े हो रहे थे मोटिवेशन वॉज अ बिग धंधा, है ना। हमारे जो किताबें आ रही थी, उन लोगों की जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह थे। अभी क्या हो गया है, मोटिवेशनल बहुत सारे बाबा भी हैं, कुछ आईआईटी से बाहर आए, कुछ और कहीं से आए, और एजुकेटेड बाबाज हैं, और हर कैटेगरी के लिए उनके लेवल का बाबा है अभी, है ना। सदगुरु से लेके और सेगमेंट से अलग अलग हर सेगमेंट का बाबा है। एक बार हमने डिस्कस भी किया था, पर कैपिटा बाबा इज इंक्रीजिंग काफ़ी हाई है इंडिया में जी। अभी वो और भी स्टीरॉयड पर है। तो मोटिवेशन का जो सवाल है अभी का, विद दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन, विद दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विद दिस काइंड ऑफ डिस्टोपिया दैट वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन एंड आउट एवरी डे, मोटिवेशन का धंधा चलेगा अभी? बाबा चलते रहेंगे या? आई थिंक इट विल बूम। इट विल बूम। ऐसे ओशो ने कहा था कि ये देश में इतना धर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अधर्मी इतने हैं, पाप यहाँ ज़्यादा है, पाप ज़्यादा है। एक मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा ये पाप भूमि है, जैसे पुण्य भूमि हम लोग कहते हैं ना। हाँ, इसीलिए इतना धर्मोपचार होता है। वैसे ही मोटिवेशन इसलिए क्योंकि लोगों को नहीं है मोटिवेशन ये देश में, और कुछ है ही नहीं। तो आपको सिर्फ होप सेल किया जा रहा है। आपने कहा मार्केटिंग में यू नीड मोटिवेशन टू सेल, पर यहाँ पे तो कुछ सेल करने को भी नहीं है। आप मोटिवेशन इटसेल्फ ही धंधा बन चुका है। और मुझे लगता है कि एक आध्यात्म की कमी है लोगों के लाइफ में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके स्कूलों कॉलेजों में जो वो फिल्में देखते हैं, उसमें आध्यात्मिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है। तो जो एक बंदा भी थोड़ी सी डीप बात कर ले तो आपको एक आहा मोमेंट हो जाता है। बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज़ केपेबल ऑफ डीप थॉट, उनको कभी वो अवसर ही नहीं आया लाइफ में, एंड दे आर स्टिल गोइंग थ्रू ऑल ऑफ लाइफ वेगरीज, ऑल ऑफ लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स, चैलेंजेस एंड द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ को कौन बताएगा उनको? घर पे तो ये बातचीत होती नहीं कभी। स्कूलों में कॉलेज में पता नहीं क्या ही हो रहा है, सिलेबस भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो एक बंदा जो उनको थोड़ा बहुत कुछ कह दे बस लाइफ के बारे में, तो इट ब्लोज दे माइंड। ऑल्दो आज की तारीख में तो ऐसा है कि कंटेंट हर तरीके का अवेलेबल है, पर जो एक बाबा का पर्सनालिटी है उस पर भी तो कल्ट बनता है। तो आई थिंक बहुत आसान है फिर लोगों को बहकाना इसमें, क्योंकि ऑल द बाबास दैट वी सी दे आर गुड टॉकर्स। I mean, you and I will not fall for it, but for an average person, he is a very charming fellow. तो I think वैसे ही बिजनेस बनता है उनका। Maybe they start off small. If you can track the trajectory, अब आप उनको क्या अभी सिंहासन पे देखते हो as an accomplished बाबा, but if you see his trajectory, it will be quite funny. कहाँ से स्टार्ट किया होगा उसने, कैसे उसने डिसाइड किया होगा कि मैं यही शर्ट पहनूंगा अभी, कि मैं ऐसे ही बाल बनाऊंगा अपने, मैं खुद को आचार्य कहूँगा, या जो भी उनका मॉनिकर होगा, जो उनका ब्रांडिंग है। आजकल ये है कि टीका लगाते अलग अलग, सबकी एक अपनी होनी चाहिए ना आइडेंटिटी, ब्रांड मर्चेंडाइज होता है बाबाओं का। सो आई फील इज कमिंग फ्रॉम दैट, इज अ क्राइसिस ऑफ इंटेलेक्ट अमंग यूथ। और एक चीज़ और है, जो अच्छे बाबा हैं, जो अच्छी बातें बता रहे हैं, डिसेंसी बता रहे हैं, सिविक सेंस बता रहे हैं, हमारे घरों में ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि दहेज लेना, जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये सब तो हम घर से ही सीख के आ रहे हैं। संस्कार वही तो है। संस्कार वही हैं। तो ये जो संस्कार जो घर के अंदर सिखाए जाते हैं वो बहुत सेल्फिश संस्कार होते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत से दोस्तों ने बताया कि उनकी दादी कहती थी कि मुसलमान के हाथ का छुआ नहीं खाना है, या मुसलमान के घर का नहीं खाना है। तो घरों, अच्छा, जातिवाद और दहेज और ये सारी जो लाइट प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे घर से ही आती हैं।
तो घरों में तो हम बिल्कुल अनैतिक हैं, तो जो नैतिक शिक्षा है वो थोड़ी बहुत अब स्कूलों में भी नहीं है, कम होते जा रही है। कम होती जा रही है। आई लर्न रिसेंटली कि 8th स्टैंडर्ड सिविक्स टेक्स्ट बुक से एयर पोल्यूशन का भी चैप्टर हटा दिया गया है। सो एयर पोल्यूशन तो बहुत आई मीन सेकुलर सब्जेक्ट है, ये भी हटा दिया गया है। इसमें तो कोई ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी नहीं हो रही थी। होगी, अभी तक किसी ने निकाला नहीं तोड़ उसका। देखिए पोल्यूशन पॉलिटिकल तो हो चुका मामला, ओनली इन इंडिया इवन पॉल्यूशन इज पॉलिटिकल, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें एक ये भी अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं कि वो धर्म के बेसिस पे हवा को भी अलग कर दे, वो भी कर देंगे शायद आगे चल के। ऑक्सीजन पॉड्स आ गए हैं, आप खरीद सकते हैं, जाएं वहाँ उसमें लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, वो प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगी और दिल्ली आप एयरपोर्ट पे जाओ उसको इनहेल करें। अब अदरवाइज भी आ गए हैं। तो ऑक्सीजन बार्स पिछली बार 2 साल पहले दिल्ली में ऑक्सीजन बार्स आ गए थे, जैसे हुक्का बार होता है कैफे में ऑक्सीजन बार्स थे और उसमें फ्लेवर्स भी थे। फ्लेवर्स भी थे? हाँ। तो यानी डायस्टोपिया आ चुका ना, ऐसा भी नहीं कि आ रहा है। पिछली बार हमने बात की थी ना जी, डायस्टोपिया की। बिल्कुल मैंने एक वो प्रोडक्ट भी देखा कि एक लॉकेट लोग पहन रहे हैं जो पर्सनल एयर प्योरीफायर है। तो मुझे लगा कि थोड़ा वो होगा, ऑरा क्लेंजिंग वाला होगा कुछ। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है ये, नहीं साइंस है। प्रॉपर, हाँ। क्योंकि घर से बाहर भी तो निकलना है, घर में आपने अगर लगा लिया एयर प्योरीफायर तो फिर आप बाहर थोड़ी देर के लिए तो निकलते हैं, तो उसमें सेफ्टी के लिए। तो आप जो सिविक सेंस की बात करें तो ऐसे भी बाबा हैं जो इसकी बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं, वो डांटते हैं, कहते हैं कि तुम लोग ये जो गड़बड़ कर रहे हो, जो अपने देश को ख़राब कर रहे हो, लिटरिंग करते हो, ये सब करते हो, तो ये इस तरह की बातें करते हैं। अगर बच्चे को घर से बताया जाए कि ये कूड़ा तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी, जो तुमने क्रिएट किया है, ये ट्रैश तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी, लेकिन जातिवाद ने वो होने नहीं दिया। हमेशा अपर कास्ट लोगों को ये फिक्र नहीं रही कि वो जो ट्रैश क्रिएट कर रहे हैं काम ही नहीं है, वो तो कोई और देखेगा, इसीलिए भारत इतना गंदा है। तो